अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ पे मैं अब्दुल सुभान के लिए ब्रेकफ़ास्ट बना रही हूँ मॉर्निंग के टाइम पे। सुबह 7 बजे का टाइम हो रहा है। 6 बजे मैं उठती हूँ। उसके अलावा फिर जो है सबसे पहले मुँह हाथ धो के वज़ू करके नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर मैं आ जाती हूँ यहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट बनाने के लिए। आजकल उसको ब्रेकफ़ास्ट में आलू चिकन की सैंडविचेस बहुत फेवरेट हुए हैं, तो मैं आजकल उसको यही बना के दे रही हूँ। अदरवाइज़ हम पराठे खाते थे, तो जब से वो बीमार हुआ था तब से ना उसको ये सैंडविचेस खाने की आदत लग गई है। तो साथ में मैं उसको एक स्लाइस में बटर भी लगा के दे दूँगी ताकि थोड़ा सा उसका फुल हो जाए। और यहाँ पे मैंने 4 सैंडविचेस बनने के लिए रखे थे, क्योंकि 2 उसके लंच बॉक्स में दूँगी, एक वो अभी खाएगा और एक मैं खा लूँगी। मैं भी साथ में मॉर्निंग में जब उठती हूँ तो ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ। मुझे भी आदत हो गई है उसके साथ बैठ के ब्रेकफ़ास्ट करने की, और मैं ना खाऊँ ना फिर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है और बेचैनी सी हो रही होती है। आदत हो जाती है ना इंसान को, पहले नहीं खाती थी तो आदत थी, फिर अब खाती हूँ तो फिर उसकी भी आदत अलग हो गई है। तो उसके लंच के लिए मैं उसके सैंडविचेस पैक करूँगी। अदरवाइज़ उसको मैं फ़्रूट्स लाजमी देती हूँ लंच में। मेरा होता है कि मैं उसको फ्रूट्स ज़रूर दूँ ताकि विटामिन्स उसको अच्छे से मिले, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वीक हुआ हुआ है, वैसे भी ना खाना पीना बहुत कम है। तो बाद में ना मैंने एक ही सैंडविच रखा, क्योंकि जो है वो कह रहा था कि मुझे 2 सैंडविच मत देना, 2 मुझसे खाए नहीं जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा कम खाना खाता है वो। और ये थोड़े से एप्पल दिए ना, इसमें से भी बचाने की इसको जो है ना ज़हमत हो जाती है कि ये भी मैं बचा लूँ। फिर मैं उसकी वाटर बॉटल फ़िल कर दूँगी। और इतनी देर में वो उठ के आया, मुँह हाथ धो रहा है और यहाँ पे आके हंस रहा है खड़ा होके। उठ के आ चुका है, यूनिफॉर्म वगैरह पहन लिया है उसने। तो मैंने बस उसके लिए यहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट रेडी कर दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा केचप मायोनीज़ मैं इसको ऐड कर दूँगी। खाता बहुत कम है लेकिन मैं उसको देती हूँ, मैं खुद खा लेती हूँ लेकिन जो है ना मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उसको ज़रूर दूँ। और जो दूसरा सैंडविच वो नहीं खाया था वो भी बैठ के मैं खाने लग गई। उसके स्कूल जाने के बाद मैं दोबारा सो जाती हूँ। और अभी जो है आफ्टरनून का टाइम है, 12 बज रहे हैं। मैं नींद से उठ चुकी थी और उठते साथ ही सबसे पहले मैंने जो है ना चिकन के पीसेस जो मैंने निकाले थे फ्रिज से वो साफ़ कर लिए। मैं जब सुबह उठती हूँ ना तभी मैं चिकन वगैरह भिगो लेती हूँ, जो भी पकाना होता है। और फिर 12 बजे जब उठती हूँ मैं तो तब मैं कुकिंग करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारा कुछ साफ़ सुथरा करके रख दिया था और अनियंस भी कट कर लिए थे ताकि जब कुकिंग करूँ तो जल्दी जल्दी फास्टली कुकिंग हो जाए। और यहाँ पे फिर मैं बनाने आ गई थी आफ्टरनून का ब्रेकफ़ास्ट। आफ्टरनून का लंच होता है लेकिन हमारा अगेन ब्रेकफ़ास्ट होता है। तो आज इसके अब्बू भी घर पे थे, तो मेरे हस्बैंड जो है वो कह रहे थे कि उन्होंने फ्रेंच टोस्ट खाने हैं। तो एग वाले जो होते हैं ना, टोस्ट बना के देते हैं, तो वो उन्होंने खाने हैं ना। तो वो हम उनको फ्रेंच टोस्ट ही कहते हैं, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, बट हम फ्रेंच टोस्ट कहते हैं। तो फ्रेंच टोस्ट बना रही थी मैं। यहाँ पे एग में मैंने शुगर ऐड किया और इसको अच्छे से बीट कर लूँगी। हम इसमें मिल्क भी ऐड करते हैं और यहाँ पे ये मैंने मिल्क ऐड कर दिया। मैं जो है मिल्क पैक का डब्बा ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा होता है। खुला दूध आजकल ना कोई अच्छा बेचे ना बेचे, ज़्यादातर लोग तो बस पानी मिला हुआ दूध ही बेचते हैं, गंदा सा अजीब सा। और इस डब्बे के दूध से ना चाय बहुत अच्छी बनती है और डब्बे के दूध में भी ना मिल्क पैक जो है वो बेस्ट होता है। तो मैं तो मिल्क पैक ही यूज़ करती हूँ, भले थोड़ा सा खुले दूध से थोड़ा महंगा होता है लेकिन अच्छा होता है। और इतनी देर में अब्दुर्रहमान भी उठ गया था और भाग भाग के मेरे पास आ गया। उठते साथ ही ना वो सबसे पहले किचन में आ जाता है, उसको पता है मम्मा किचन में ही होती है। और यहाँ पे मैं कल रात को जो है रोटी बच गई थी तो उसको अपने लिए मैं फ्राई कर रही थी। मुझे ये हली रोटियाँ ना बचपन से बहुत पसंद है। बचपन में भी ना जब ऐसी रोटियाँ बच जाती थी तो नेक्स्ट डे ना हमारी अम्मी हमें इस तरह से बना के देती थी, तो हमें बहुत अच्छे लगते थे, बहुत ज़्यादा मज़े के लगते थे। वो अक्सर तो नहीं बनते थे, कभी कभी बनते थे, लेकिन हम ना मम्मी से कहते थे कि हमें इस तरह की रोटी बना के दें। नाम तो इसका कोई होता नहीं, हम बोलते थे वो रोटी होती है ना उसको हमें घी में फ्राई करके दें, तो हम इस तरह से बना के खाते थे। बचपन की याद आ जाती जब भी ये वाली रोटी बना के खाते हैं तो। और यहाँ पे फ्रेंच टोस्ट बन रहे हैं, देखिए कितने सॉफ्ट सॉफ्ट और मज़ेदार से लिख रहे हैं ये फ्रेंच टोस्ट।
ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, 3 ही मैंने बनाए क्योंकि अब्दुल सुभान जो उसके पापा के लिए 3 बनाए मैंने और अब्दुल सुभान एक ही खाएगा। वो मेरे साथ पराठा खाने, उसको भी पराठे का ना बहुत शौक़ है, इसी तरह के पराठों का, चाहे कोई भी पराठा हो। और स्कूल से आके ना उसने यूनिफॉर्म खोल के शर्ट पहनी ही नहीं है, ऐसे ही बैठ गया खाना खाने के लिए। मैं कब से डांट रही थी उसको, बट बच्चे कहाँ सुनते हैं आजकल के। तो बस हम बैठ के अब ब्रेकफास्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 सैंडविचेस भी मेरे लिए बना लिए थे अगेन। ब्रेकफास्ट करके जो है ना, मुझे आज डॉक्टर के पास भी जाना था अब्दुल रहमान को लेके। उसको ना खांसी लगी हुई है इतने दिनों से ना, तो उसका कफ़ ठीक ही नहीं हो रहा। तो मुझे जल्दी से बस अब्दुल रहमान को लेके जाना था, तो मैं यहाँ पे सारा काम समेट रही थी। जो धुले हुए बर्तन थे उन सब को जो है अपनी जगह पे रख के, फिर बाकी के बर्तनों को धो के मैंने फिर जाली को वहीं पे रख दिया बेसन पे। और यहाँ पे सारे बच्चे आए हुए हैं बाहर से, ये हमारे माले के बच्चे हैं। तो ये हमारे इस फ्लोर पे रहते हैं सब, और यहाँ पे खेल रहे थे, फिर खेलते खेलते अंदर आ गए। छोटे छोटे, ये तो भाई ये नींद से उठ के आ गया है। इधर देखो, इधर देखो, ये आवारा लड़का है ना ये नींद से उठ के याद आ गया है। अब्दुल रहमान इधर आ जाओ, मेरा बेबी आ जाओ, आ जाओ, मम खिलाओ, आ जाओ। बस बच्चों को लग जाएगी। चलो जी। फिर अब्दुल रहमान को मैंने मोबाइल में इंगेज किया, क्योंकि खाना खाते हुए फिर बहुत तंग करता है, खाना नहीं खाता तो थोड़ी देर कार्टून देखते हैं ना, फिर खा लेता है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है वो हिसाब किताब कर रहे थे, तो मैंने कहा कि हमारे भी पैसे दे दें, यहाँ पे आप बैठे हैं तो अब। तो ये मेरे साथ प्रैंक कर रहे थे, ये 1000 वाली मुझे कह रहे हैं ये वाला ले लो तुम बंडल। देना तो था नहीं, बस एवं ही प्रैंक कर रहे थे, तो मैं भी लेके चली गई। तो फिर हमने पैसे वगैरह लिए और मैंने जल्दी से नमाज़ पढ़ ली ज़ोहर की, क्योंकि फिर ना नमाज़ वहाँ से आते आते बहुत देर हो जानी थी, पता नहीं कितने बजते वहाँ से आते आते। तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो नमाज़ पढ़ के फ़्री हो जाऊँ। और यहाँ पे अब्दुल रहमान के कुछ कपड़े वगैरह मैंने धोए थे नींद से उठ के, वो भी मैंने सुखा दिए। खिड़की पे मैंने रस्सी लगा ली है आजकल, ये मेरे हस्बैंड ने ना यहाँ पे खिड़की पे रस्सी लगा दी है, क्योंकि घर पे कपड़े सूख ही नहीं रहे। इतना अजीब मौसम हुआ हुआ है, बिल्कुल शबनम हर वक्त आई हुई होती है ना, कपड़े वगैरह सूखते ही नहीं है। और फ़ैन चलता नहीं है क्योंकि मौसम ठंडा थोड़ा सा है, तो इस वजह से जो है ना मैंने यहाँ पर खिड़की पर कपड़े सुखा देती हूँ। डॉक्टर को दिखा दिया था, उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर ऊपर चली गई थी अपने ससुराल में। तो वहाँ पे यहाँ बैठे थोड़ी देर बच्चों को लेके। चलो चलो चलो। बच्चे दादी के घर आके ना बहुत खुश हो जाते हैं, और तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा कि थोड़ी देर दादी के घर बैठ जाते हैं बच्चों के, तो बच्चे खुश हो जाएंगे, इनका दिल बहल जाएगा। फिर घर आते ही ना काम में लग गई, जल्दबाजी में जा रही थी, तो बेडरूम जो है उसकी सफाई की नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे मेरे हस्बैंड बैठे थे और वो हिसाब किताब कर रहे थे। तो फिर ना यहाँ की सफाई रह गई थी, तो मैंने जल्दी से सबसे पहले आते ही ना ये वाला रूम समेट लिया, और फिर अब्दुल रहमान को दवाई पिलाई मैंने। फिर मैं किचन की तरफ खाना पकाने के लिए चली गई। प्याज तो मैंने पहले से ही कट करके रखे थे, तो ये मुझे ईजी हो गया ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना खाना पकाने में सबसे ज़्यादा टाइम ना अनियंस को कट करने में ही लगता है, तो बाकी चीज़ें तो साथ साथ ही कट जाती है। जब तक अनियन कुक हो रहा था तो मैंने यहाँ पे टोमेटोज़ भी कट कर लिए, और चिकन तो पहले से ही वॉश करके मैंने सुबह से ही वॉश करके रख दिए थे, चाहते हुए फ्रिज में रख दिए थे, अब मैंने दोबारा से फ्रिज से निकाले हैं। इनको पकाना था मुझे कब का, और यहाँ पे देखिए अब जाके पका पा रही हूँ। ये मैं 4 बजे के टाइम पे मैं जल्दी जल्दी कुकिंग कर रही थी, क्योंकि ट्यूशन के बच्चे भी आ रहे थे आहिस्ते आहिस्ते से, और मदरसे के बच्चे भी आ रहे थे, साथ साथ में कुकिंग कर रही थी। तो ये वाला टाइम ना मेरे लिए बहुत ही हार्ड था। साथ में अब्दुल रहमान भी, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो भी तंग कर रहा था। अब्दुल रहमान ज़्यादा इसलिए तंग कर रहा था क्योंकि एक तो उसका जो है ना नैप टाइम हो रहा था, इस टाइम पे वो थोड़ी देर ना नैप लेता है, तो इस वजह से मैं बहुत जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रही थी, और इस जल्दबाजी में ना मैंने वॉक भी छोटा ले लिया था। फिर फ़ायदा क्या, फिर मुझे दोबारा से बड़ा वाला वॉक लेना पड़ा, क्योंकि छोटे वाले में पूरा नहीं आना था, तो फिर मैंने बड़े वाले में उसको फिर रिटर्न
जो है ना पलट दिया सारा कुछ ना, और साथ साथ चावल भी चूल्हे पर चढ़ा दिए। 2 चूल्हे होने का यही फ़ायदा होता है, बस जल्दी जल्दी सारे काम हो जाते हैं। एक में आप सालन पका रहे तो एक में रोटियां या चावल पक जाते हैं। तो यहाँ पे रोटियां तो हम खाते नहीं, हम चावल खाते हैं, तो चावल मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिए थे, सादे बिल्कुल बॉयल्ड राइस हम लोग खाते हैं ना। तो यहाँ पे ये मैंने डाल दिया चिली गार्लिक सॉरी ग्रीन चिली पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है, थोड़ा ज़्यादा ही ऐड किया क्योंकि ये हम लोग जो है ना स्पाइस ज़्यादा खाते हैं। और यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर दिया, जिंजर गार्लिक पेस्ट पहले ही ऐड कर दिया था। ये ऐड किया है धनिया ज़ीरा पाउडर 2 टीस्पून, ये मैंने 1.5 टीस्पून के करीब जो है मैंने टर्मरिक यानी कि हल्दी ऐड किया है। और ये सब मसाला जब भुन रहा था फिर मैंने यहाँ पे आलू छील लिए। देखें साथ साथ काम हो जाते हैं, ये नहीं कि हम सारा कुछ पहले से रेडी रखें। एक चीज़ पकती है तो दूसरा काम हो जाता है, अगर बच्चे तंग ना करें बीच में तो यहाँ पे तंग भी कर रहा था अब्दुर्रहमान बेचारा, रो भी रहा था, बट क्या करूँ मुझे स्टिल जल्दी जल्दी कुकिंग भी करनी थी। तो साथ साथ मैं उसको भी बहला रही थी, कभी उसको उठा रही थी, कभी रख रही थी, कभी उसको चीज़ दे रही थी, तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए ना ट्रिकी था इस टाइम पे। तो मसाला भी भून गया था तो मैंने यहाँ पे आलू भी डाल दिए और साथ में चिकन की पीसेस भी ऐड कर दिए। और यहाँ पे मेरा किचन का काम जो है फाइनली ख़त्म हुआ। फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़ी, क्योंकि असर की नमाज़ भी काफ़ी लेट हो रही थी, तकरीबन 5:15 हो रहे थे इस टाइम पे। और अब्दुर्रहमान मेरे पास ही बैठा हुआ था और यहाँ पे मैंने इसको कार्टून लगा दिए थे, उसको मैं कार्टून में इंगेज कर देती हूँ। और क्या करूँ मैं, मुझसे और कुछ होता ही नहीं है। टीवी मैंने सोचा लगा लूँ बच्चों को, ताकि टीवी थोड़ा दूर से देखेंगे ना तो अच्छा रहेगा। अभी कार्टून मोबाइल में देखते हैं ना बहुत नज़दीक से, तो फिर आइज़ ख़राब हो जाएंगी इसकी इस तरह से। तो साथ ही ना बराबर वाली आंटी ने हमारे लिए जो है ना खीर पूरी की नियाज़ भेजी थी, तो गर्मा गर्म थी, तो मुझे भूख भी लगी हुई थी। खाना भी तैयार था, बट मैंने सोचा कि खाना जो है ना वो बाद में भी खा सकते हैं, लेकिन खीर पूरी ठंडी अच्छी नहीं लगेगी, तो मैंने गर्मा गर्म खीर पूरी खा ली। फिर मैं आ गई बच्चों को पढ़ाने के लिए। यहाँ पे सब चले गए, लेकिन अब्दुल सुभान को नहीं जाना होता है कभी भी। जल्दी करो, फटाफट याद करो। ऑल स्पेलिंग से पढ़ो। लिविंग एस। हाँ स्पीड में पढ़ोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। नूर फातिमा जल्दी जल्दी करो बेटा। शाम में बच्चे जा चुके थे और उस टाइम पे अब्दुर्रहमान अगेन सो गया था। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, आज 2 दफ़ा सोया है थोड़ी थोड़ी देर। और क्योंकि आफ्टरनून में थोड़ी देर ही सोया था, आई थिंक आधा घंटा भी नहीं सोया था, तो अभी जो है ना सही वाला सो रहा था वो। और मेरे हस्बैंड आफ्टरनून में जो है ना मेरे लिए ये बर्गर और ये टिक्की लेकर आए थे। उनको लगा था कि मैंने कुछ पकाया नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिर है अभी हॉस्पिटल से आई थी तो बच्चे भी आ गए थे घर में, तो उनको लगा कि मैंने कुछ पकाया नहीं होगा, तो वो बर्गर लेकर आए थे। हाफ़ मैंने उसी टाइम अब्दुल सुभान को दे दिया था, उसने थोड़ा सा खाया था, थोड़ा मैंने खा लिया था, और हाफ़ अभी पड़ा हुआ था, तो मैं शाम में खा रही थी इसे। खाना बनाया था लेकिन अभी तक खाया नहीं, तो क्योंकि पहले मैंने खीर पूरी खा ली थी बच्चों के साथ, फिर ये बर्गर खा लिया, तो मैंने जो है सबसे पहले सालन निकाल के ना अपनी मदर इन लॉ के लिए निकाला, मैंने इन लॉज़ के लिए भिजवाने के लिए, तो मैंने डब्बे में डाल दिया सालन। सालन बहुत ही अच्छा बना था, बहुत जल्दबाजी में बनाया था, बट बहुत अच्छा बना था। फिर देखें रात में फिर से आंटी ने जो है ना चाट भिजवा दिए। देखिए मेरे को कुछ पकाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मेरे नेबर्स इतने अच्छे हैं, मुझे हर वक्त कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं, तो हमारे बीच में चलता रहता है, कभी मैं भेज दूँ कभी वो भेज दें। फिर रात में जब मेरी मदर इन लॉ के लिए ये लेके गए थे ना सालन, तो उन्होंने वापसी में हमारे लिए भी भिजवाया ये फ़िश का सालन। तो फिर से रात में मैंने अपना पकाया हुआ नहीं खाया, तो आज सारा दिन पका हुआ था लेकिन पकाया हुआ मैंने अपना खाया नहीं। तो ये मैं जो है फ़िश के सालन से ही रात में खाऊंगी। मेरे हस्बैंड में और मेरे बच्चे हम बैठे हुए थे खाना खाने के लिए। बस यहीं तक था आज का व्लॉग। कैसा लगा आपको व्लॉग? अगर व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर दिया करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।